तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को अमर बाबा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आज के दिन 23 यानी कि 23 मार्च आज बिहार बंद है। पटना में बहुत सारे जगह लोग सब मनीष कश्यप के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिहार के हर एक जिला से लोग वहां पर पहुंच करके अपना समर्थन मनीष कश्यप को दिखा रहे हैं। कहने का मतलब मनीष कश्यप के सपोर्ट में बहुत सारे लोग वहां पर जाके धरना प्रदर्शन कर रहा है और वहां पर नारेबाजी कर रहा है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, ये सब सारे नारे पटना में अभी हर एक जगह गूंज रहा है। जैसे बेगूसराय में भी बेगूसराय बंद है। बिहार के बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जहां पर युवा सब प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदर्शन करने की नौबत आई ही क्यों। क्योंकि मनीष कश्यप आज से पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं, ये कोरोना टाइम से पहले से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसमें न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पे और भी बहुत सारे आरोप है। जहां पर कहीं पर मूर्ति तोड़ने के आरोप है, कहीं पर यानी कि कश्मीरी जो मुसलमान पटना में जो अपना व्यापार कर रहे थे तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का मामला है। तो कहीं पर विद्यार्थी के सपोर्ट के लिए जब मनीष कश्यप वहां पर उसके आवाज को दुनिया सबके सामने रखा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उस चीज का भी आरोप है। कहीं पर कोई स्कूल का प्रिंसिपल मनीष कश्यप पे केस किया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतने सारे केस मनीष कश्यप पर ही क्यों हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं, क्योंकि ये मूर्ख पत्रकार नहीं है जैसे और पत्रकार है जो सरकार के पक्ष में बात रखते हैं, सरकार के खिलाफ कभी जाते नहीं है। जो आदमी सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाता है उसके फेवर में हमेशा सरकार रहती है, तो उन लोगों पे कभी कार्रवाई नहीं होता है। मनीष कश्यप वो पत्रकार है जिस पर एक नहीं बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं मुकदमे दर्ज है जो एक्चुअल में दर्ज होना नहीं चाहिए। अगर कोई पत्रकार यानी कि ग्रेजुएशन के छात्र के सपोर्ट में किसी यूनिवर्सिटी में जा करके वहाँ के कैबिनेट मेंबर से बात करते हैं, वहाँ से उससे ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ की सत्र इतना लेट क्यों चल रहा है, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका सत्र इतना लेट क्यों चल रहा है, तो ये वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों को बुरा लग जाता है। क्योंकि इससे पहले कोई भी पत्रकार इन लोगों से सवाल करने की कोशिश तक नहीं किया है। क्योंकि पत्रकार को सरकार और पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता था। पत्रकार को यह मतलब रहता था कोई भी मुद्दा है उस पर बढ़ा चढ़ा के दिखाए, पब्लिक देख लिया खुश हो गया। लेकिन मनीष कश्यप के आने के बाद कहने का मतलब एक होता है ना, डिजिटल मीडिया का एक प्रकार से होड़ लग गया बिहार में। बिहार में आप लोगों को हर एक अंचल में बहुत सारे पत्रकार आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये पहले देखने को नहीं मिलते थे क्योंकि पहले पत्रकार सही मुद्दा पे कभी सवाल पूछता ही नहीं था। जैसे अभी के टाइम में है नेशनल टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं कि रसिया यूक्रेन के मामले तो डेली चलता है, लेकिन इंडिया के मामला बहुत कम न्यूज चैनल पे नेशनल न्यूज पे दिखाया जाता है। तभी तो यूट्यूबर सब नेशनल न्यूज चैनल से ज़्यादा व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शनशिप यूट्यूब चैनल पे है। क्योंकि यूट्यूबर सब यानी कि जगह जगह से इंफॉर्मेशन एकत्रित करके और आम पब्लिक के सामने रियल बात रखता है। और वैसे ही कर रहे थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की धुआंधार पत्रकारिता में ये था कि वो सच्चाई दिखाने से कभी कतराते नहीं थे। जहाँ पर गलती हुआ है, अगर किसी रोड में गलती हुआ है तो उसको दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते थे। कहीं पर अगर कहने का मतलब टोल टैक्स पे कहीं पर गलती हो रहा है तो उसको भी दिखाने से पीछे नहीं हटते थे। और सत्ता में रहने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार यादव ये भी अगर कोई भी गलती करते थे तो इन लोगों के बाद भी मनीष कश्यप भाई साहब इसको अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक के सामने रखता था, जिससे मनीष कश्यप की जो एक होता है ना छवि और
ऊपर चला गया। और इन लोगों की छवि धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग अपने बात पे कभी कायम नहीं रहे हैं, इन लोगों का छवि धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है। और वही हुआ तमिलनाडु का केस। मान लीजिए कि तमिलनाडु का केस सही नहीं है, लेकिन वहाँ पर जांच होने के बाद वहाँ से जो मजदूर लौट के आ रहे हैं तो वो तो बता रहे हैं ना कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, मेरे साथ यानी कि भाषा को लेकर मारपीट हुआ है, या हम यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं तो इधर के मजदूर को कम मजदूरी देने के लिए सरकार बोलते हैं, जिसके कारण इधर के मजदूर हम लोगों को मारते हैं। ये सब चीज़ तो हुआ है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ समझिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर पाए जाते हैं। पढ़े लिखे भले ही कितना भी पढ़े लिखे हो लेकिन मजदूर की जनसंख्या बिहार में हद से ज़्यादा है। और इसकी मजदूरी करने का वजह है कि बिहार के लोग चाहते हैं कि कम समय में जाए, जो भी कुछ मिल जाए, बैठे नहीं रहेंगे, जो भी कुछ मिलेगा वो काम करेंगे और कमा के अपना स्थिति समाज में अच्छा बनाएंगे। लेकिन अच्छा बनते बनते बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के मजदूर लगभग हर एक स्टेट में जाकर मार खा के वापस आए हैं। अगर वहाँ पर मनीष कश्यप जाके उस मजदूर के लिए आवाज़ उठाया है तो हमको नहीं लगता कि ये किसी भी तरीक़ा से गलत है। और मनीष कश्यप को जो अरेस्ट किया है वो तो बहुत ही निंदनीय है, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई आदमी, बिहार का कोई भी पत्रकार, जो भी कोई हो, अगर वो आगे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करके और आगे बढ़ाइए, ना कि उसको पैर खींचिए। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा पैर खींचने की ही राजनीतिक चलता है। मनीष कश्यप मान लीजिए कि अगर सांसद से चुनाव लड़े थे या जो भी कुछ से चुनाव लड़े थे, अगर वो नहीं जीते, लेकिन पत्रकारिता के फील्ड में वो बेहतर तो कर रहे हैं। अगर जीतते तो भी वो युवा के सपोर्ट में ही काम करते, गरीब लोगों के सपोर्ट में ही काम करते हैं। बिहार में कहने के लिए है गरीबी हटाओ, यहाँ पर डायरेक्ट गरीब को ही हटाया जाता है। अगर आदमी अपना बात न रखे तो यहाँ पर कोई इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा छोटा आदमी हो, बड़ा से बड़ा आदमी यही काम करते हैं, वो छोटे आदमी को सताते हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है। और इसलिए प्रदर्शन इतना तेज हो रहा है मनीष कश्यप के सपोर्ट में। और आज हम भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में ही ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम मनीष कश्यप को पहले से जानते थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम भी इंजीनियर हैं, मनीष कश्यप भी इंजीनियर है, और वो आज युवा के लिए कुछ बेहतर अगर कर रहा है तो उसमें अगर हम, मेरी जो भी योगदान हो वो हमको देना चाहिए। चाहे हम यूट्यूब चैनल पे हैं तो हम मीडिया के माध्यम से ही उसको सपोर्ट करेंगे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम उससे हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि आप लोग ट्विटर पे जाकर मनीष कश्यप ट्वीट कीजिए। ठीक है। और मनीष कश्यप #मनीष कश्यप को ट्रेंडिंग 1 पे ट्विटर पे लाइए।